कल हमने बात की थी फिल्म निर्माण में एडिटर की क्या भूमिका है। आज हम बात करेंगे फिल्म निर्माण से जुड़े तमाम प्रक्रियाओं पर कि फिल्म निर्माण कहाँ से शुरू होती है और कहाँ आकर के समाप्त होती है। आप सब जानते हैं कि फिल्म निर्माण किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। अलग अलग विधाओं के क्रिएटिव लोग, तकनीशियन, वर्कर्स मिलकर काम करते हैं और उनका सामूहिक रिटर्न या कहिए सामूहिक प्रतिफल फिल्म है। जब फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म, टीवी शोज, वेब सीरीज सारे आ जाते हैं। तो फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है, आज हम इसको समझते हैं। तो हम इसको फिल्म निर्माण को 3 भाग में बांटते हैं। एक प्री प्रोडक्शन, इसको प्री शूटिंग भी कहते हैं, यानी शूटिंग से पहले की तैयारी। दूसरा होता है शूटिंग और तीसरा होता है शूटिंग के बाद यानी आफ्टर शूटिंग या कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। पहले प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्री शूटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट चाहिए। तो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, यानी किसी भी फिल्म के निर्माण के लिए सबसे पहला और जरूरी व्यक्ति है राइटर। हम इस पर बात कर चुके हैं। तो राइटर जो स्क्रिप्ट लिखता है, उस स्क्रिप्ट के बाद डायरेक्टर आता है। हमने डायरेक्टर पे भी बात की है। तो डायरेक्टर अब क्या क्या करता है, आज इसको समझते हैं। डायरेक्टर स्क्रिप्ट को पढ़ता है, उसके हिसाब से वो तकनीशियन और कास्टिंग करता है, यानी आर्टिस्ट चुनता है कि फिल्म के किस रोल में कौन सा आर्टिस्ट अच्छा होगा। चूंकि ढेर सारे लोगों का अब समूह बनना है, एक टीम बनना है, तो डायरेक्टर क्या करता है, वो डायरेक्टर चूंकि क्रिएटिव व्यक्ति है और ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जो कानूनी काम होते हैं, एग्रीमेंट बनाने होते हैं, उनके रेम्युनरेशन तय करने होते हैं, कितना पैसा देना है, क्या करना है, वो सारा तय करना होता है। नॉन क्रिएटिव जॉब जिसको कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल जो है वो आर्थिक चीज़ों से या निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक प्रोडक्शन डिजाइनर चुनता है वो कि वो फाइनल। डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर फाइनल कर देता है कि भैया हम इस टेक्नीशियन को हमको चाहिए। फिर प्रोडक्शन डिजाइनर उससे पैसों की बात करता है, उससे बाकी सारी बातें करता है, एग्रीमेंट बनाता है और क्या क्या करना है, कैसे करता है, वो करता है। तो डायरेक्टर जो है स्क्रिप्ट चुनने के बाद, स्क्रिप्ट फाइनल करने के बाद, स्क्रिप्ट देखने पढ़ने के बाद वो कैमरामैन को फाइनल करता है, आर्टिस्ट को फाइनल करता है, साउंड इंजीनियर को फाइनल करता है, म्यूजिक डायरेक्टर को फाइनल करता है, एडिटर को फाइनल करता है, फाइट मास्टर को फाइनल करता है, डांस डायरेक्टर को फाइनल करता है। तो जितने तकनीशियन लगने हैं फिल्म में, जितने तकनीशियन हैं, सबको डायरेक्टर फाइनल करता है। और उसको फाइनल करने के साथ साथ उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन निकालते हैं। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कि स्क्रिप्ट के हर सीन के हिसाब से उसमें स्पेशल क्या है, क्या सामान लगना है आर्टिस्ट के अलावा, उसकी ड्रेस क्या होगी, उसकी कंटिन्यूटी क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लगनी है, क्या दिन का है, क्या रात का है। क्योंकि सीन डे नाइट होते हैं, दिन के भी सीन होते हैं, रात के भी सीन होते हैं। तो दिन के सीन कितने हैं, रात के सीन कितने हैं, कौन से आर्टिस्ट के कितने सीन हैं, लोकेशन क्या है, लोकेशन पे विशेष प्रॉपर्टी क्या चाहिए, कौन से आर्टिस्ट उस दिन चाहिए। ये सारी तैयारी जो है वो डायरेक्टर के जो असिस्टेंट्स होते हैं वो बैठ करके करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेक डाउन। कैमरामैन जो है वो कैमरा फाइनल करता है कि कौन से कैमरे से शूटिंग करेंगे, लाइट्स फाइनल करता है, इक्विपमेंट और बाकी जो है वो ट्रॉली है, क्रेन है, क्या क्या लगना है वो सारा कैमरामैन फाइनल करते हैं। और लेकिन उसमें डायरेक्टर की सहमति जरूरी होती है, डायरेक्टर की राय लेना जरूरी होता है कि भैया कौन सा सीन किस तरीके से करेंगे शूट, कौन सा कैमरा चाहिए होगा। वो चूंकि डायरेक्टर जानता है, वो ड्रोन लगाएंगे या जो है जिमी जीप लगाएंगे या ट्रॉली लगाएंगे या क्रेन लगाएंगे या क्या लगाएंगे या कैसे शूट करेंगे, वो डायरेक्टर का निर्णय होता है। तो डायरेक्टर जो है वो कैमरामैन के साथ डिस्कस कर करके, तो कैमरामैन चूंकि वो कैमरा से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा जानता है, तो वो तय करता है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें हमको चाहिए। ये सारी तैयारी के बाद, यानी ये इन सब पक्षों को चुनने के बाद, लोगों को, तकनीशियनों को चुनने के बाद डायरेक्टर जो है लोकेशन देखने जाता है कि कहाँ शूटिंग करेंगे। आउटडोर करेंगे तो कहाँ करेंगे, इंडोर करेंगे तो कहाँ करेंगे। और लोकेशन पे अपने साथ ले जाता है कैमरामैन को, आर्ट डायरेक्टर को,
ये दो जो है जरूरी साथी उसके होते हैं, वो दोनों साथ में जाते हैं। अब जो है बड़ी यूनिट होती है तो साउंड इंजीनियर को भी लोग लेकर के जाते हैं, क्योंकि अब जो है डबिंग करने की परंपरा धीरे धीरे खत्म की जा रही है। वो सेट पे ही सारे डायलॉग्स जो है वो डब हो जाते हैं, डब हो जाते हैं मतलब वही रिकॉर्ड होते हैं, जो आर्टिस्ट बोल रहा है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो साउंड इंजीनियर जो है ऑन सेट जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं आजकल। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट को भी ले जाना पड़ता है, यानी साउंड इंजीनियर को भी ले जाना पड़ता है कि भैया साउंड कहाँ रखेगा, वो साउंड का सिस्टम कैसे सेट करेगा कि दिखे भी नहीं और सारी चीज़ें आवाज़ें जो है सारी चीज़ें सही तरीके से आ जाए। तो ये करता है। उसके अलावा ये लोकेशन खत्म होने के बाद, यानी लोकेशन तय होने के बाद, जो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है वो बुकिंग करता है लोकेशन की, कहाँ ठहरेगा आर्टिस्ट, कहाँ ठहरेंगे टेक्नीशियन, कैसे आएंगे जाएंगे, टिकट कराना पड़ता है पहले, ये सब प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है। तो ये भी प्री प्रोडक्शन काम होता है। उसके अलावा प्री प्रोडक्शन एक और जो काम होता है, जो जरूरी काम है, कि अगर फिल्म में गीत है, आमतौर पर हिंदी फिल्मों में गीत होते ही हैं बिना, या भारतीय जो भी सिनेमा है, हिंदी क्या भोजपुरी क्या सारी भारतीय फिल्में हैं, उनमें गीत जरूरी, चूंकि हमारे जीवन में गीत और संगीत का बड़ा रोल है, तो जाहिर है फिल्मों में वो होगा। हालांकि आजकल बहुत फिल्मों में नहीं होते हैं क्योंकि वो हॉलीवुड से प्रभावित हैं, लेकिन जो भारतीय समाज से प्रभावित फिल्में हैं, जो भारतीय समाज को टारगेट करके जो फिल्में बनाई जाती हैं, उसमें गीत संगीत एक जरूरी एलिमेंट है। तो स्क्रिप्ट के अनुसार गीत लिखवाए जाते हैं, गीतकार गीत को लिखता है, फिर संगीतकार हायर किए जाते हैं, संगीतकार जो है उसकी धुनें बनाता है, वो सिंगर तय करता है कि कौन गाएगा, कौन से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह से गीत तैयार होते हैं। अब ये सारी तैयारी के बाद शूटिंग पे जाया जाता है। शूटिंग पे पूरी यूनिट होती है, मतलब स्पॉट बॉय से लेकर के खाना खिलाने वाले लोगों से लेकर के आर्टिस्ट और सारे टेक्नीशियन तक, समझ लीजिए कम से कम जो है 50 से 75 लोगों की यूनिट होती है। वो सब जाते हैं वहां पे, और शूटिंग का एक शेड्यूल होता है कि इतने दिन की शूटिंग करेंगे, वो सारी प्लानिंग की होती है। अगर प्लान नहीं रहेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि कितने दिन शूटिंग करनी है, दिन भर में कितने सीन करने हैं, कहाँ कहाँ करना है। जैसे हमने पहले बताया कि वो ब्रेकडाउन निकालता है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो सारी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं शूटिंग पे जाने से पहले। तो शूटिंग पे जाते हैं और वो सारी शूटिंग जो है वो शूट किया जाता है, और शूटिंग के बाद जब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एडिटर के पास हम, जैसा कि हमने कल बताया था कि एडिटर के पास वो सारा शूटिंग मटेरियल लाया जाता है, और शूटिंग के बाद उन जितनी चीज़ें हैं, जितना मटेरियल है, उसको एडिटर एडिट करता है, और फिल्म की एडिटिंग के बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है, और उसके बाद जो है फिल्म तैयार हो जाती है। तो डायरेक्टर की भूमिका या पूरी यूनिट की भूमिका यहाँ तक आती है। ये एक निर्माण प्रक्रिया की हमने उसका संक्षेप आपके सामने रख दिया कि इस तरह से फिल्म बनती है। अब कल जो है हम बात करेंगे स्क्रिप्ट को लेकर के, कि राइटर स्क्रिप्ट कैसे लिखता है, तो सबसे पहले क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसे कैसे सोचना चाहिए, फिर कहानी क्या है, संवाद क्या है, पटकथा, फिर कहानी क्या है, पटकथा क्या है, संवाद क्या है, इन सारे एस्पेक्ट पे हम क्रमशः बात करेंगे एपिसोड दर एपिसोड। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और फिल्म मेकिंग से जुड़ी तमाम विधाओं पे, तमाम पक्षों पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। कुछ छूट जाएगा तो फिर उसको हम दोहराएंगे, लेकिन पूरी फिल्म प्रक्रिया हम यहाँ बतलाने वाले हैं। आपने हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब आपने कर लिया है, देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट, अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों के जवाब देंगे, सामूहिक तौर पे देंगे, और कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें उसी से रिलेटेड बातें हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो हम उसी को वहाँ पे बयान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।